लाहौर प्रोग्राम अवाम की राय में हमारे एंकर हसन अब्बास बुखारी से अवाम MPA पीर तारक यूम शाह गखा की गुफ्तगू। महंगाई, बजट और अवामी मुश्किलात पर सियासी रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और PP 197 से उम्मीदवार बराए MPA पीर तारक यूम खग्गा ने मौजूदा हुकूमत और बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। PP 197 से उम्मीदवार बराए MPA तहरीक इंसाफ पीर तारक यूम खग्गा ने एंकर हसन अब्बास बुखारी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इनका कहना था कि मौजूदा बजट अवाम दोस्त नहीं बल्कि गरीब और मतवसत तबके पर मजीद मुआशी बोझ डालने का सबब बनेगा। पीर तारक यूम खग्गा ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने की बजाय अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। इन्होंने कहा कि गरीब अवाम के मुंह से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया गया। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने, महंगाई पर काबू पाने और ऐसे मुआशी इक़दाम करे जिनसे आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा हो। देखिए एंकर हसन बुखारी पीर तारक यूम खग्गा की गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसमें पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। बिजली की लोड शेडिंग, पानी की बंदिश और महंगाई का तूफान बर्पा हो गया है। मेरे साथ पाकपतन के अवामी MPA PP 197 से उम्मीदवार PTI पीर तारक यूम शाह खग्गा साहब मौजूद है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये जो महंगाई का तूफान बर्पा हुआ है इसकी क्या वजह है जी? शाह साहब, मैं इसकी मेन वजह है कि जब आप अवामी नहीं होंगे ना, जब आप अवामी मैंडेट लेके नहीं आएंगे ना, तो फिर आपको अवाम का कोई अंदाजा नहीं होगा। जो महंगाई के हालात हैं, LPG गवर्नमेंट का जो आगरा का रेट है वो 267 है। अभी भी पाकपतन में 400 के हिसाब से बिक रही है। कोई रेट्स जो ये पीरा फोर्स इन्होंने बना दी है, रेट्स जो लगाए हैं ये पीरा वाले ही अपनी जो है ना जो मर्जी मन मर्जी कर रहे हैं। वो कोई रेट्स का को तवाज़न नहीं रख रहे। इसमें गवर्नमेंट की टोटल नाअहली है। ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनको अपना अवाम ने मैंडेट दिया हो तो इनको एहसास हो। पीर साहब, आप जिम्मेदारा भी करते हैं। इस वक्त जो है जिम्मेदारों और किसानों के क्या मसाइल हैं और उनके लिए कोई पैकेज कोई उसके वाले से आप क्या कहेंगे? शाह साहब, ये जो बजट आया है पंजाब गवर्नमेंट का और वफाकी गवर्नमेंट का, इसमें कोई फंड देख ले, कोई किसानों के लिए कोई फंड इन्होंने रखा हो, कोई जिम्मेदारों को रखा। किसान एक रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान की मैशत किसान पे चलती है। किसान पिछले 2 साल से जलील हो रहा है, उसकी गंदम जलील हुई है। असल में होता है ये कि आलू, गंदम, मक्की, चावल, किसान 4000 रुपए की अब चावल बेच रहा है, जब वही 1 माह बाद 6000 को होगा। गंदम किसान ने 3200 को दी है, अब 4000 की बिक रही है। ये जो मिडल मैन है ये गवर्नमेंट के अपने नुमाइंदे हैं और ये सारा किसान को तबाह करने के दर पे है। अगर किसान खुशहाल होगा, ताजिर भी खुशहाल होगा और मजदूर भी खुशहाल होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। पीर साहब, पूरे पाकिस्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई एहतजाज की कॉल है आपकी या क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि लोगों ने सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट हो गए हैं, वाफर लोगों में बिजली है, लेकिन इनकी नीतों में फर्क है। जो कल परसों की मलका आस फीडर और मुल्का देहातों में लोड शेडिंग की हालत हुई है, परसों से लाइट नहीं थी, रात 2 बजे तक नहीं आई। लोग बलबला उठे, बच्चे करबला का समा था और वापडा को कोई नहीं एहसास। ये लोड शेडिंग गैर एलानिया जो है ये जुल्म है अवाम पर। हम इसकी पूरा एहतजाज करेंगे, कॉल देंगे और अमन अपना पूरा मन एहतजाज करेंगे। पीर साहब, आपका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आप अपने कायद की कॉल पे आप एहतजाज में भी जाते हैं, इस्लामाबाद भी जाते हैं। क्या इमरान खान साहब के हवाला से कोई पार्टी की कोई पॉलिसी वाज़ह है या वो बाहर आएंगे? मुल्क का क्या निज़ाम PTI के आइंदा इक़्तिदार में आने की कोई बात? शाह साहब, देखो, सारा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है और मुखलस आदमी है। पिछला टन्योर इमरान खान साहब का 3 साल का, उसकी मुवाजना कर ले और इस टन्योर में कर ले। इमरान खान करप्ट नहीं है। इमरान खान एक अच्छा लीडर है। इमरान खान ने मुसलमानों के इस्लामोफोबिया पे आवाज उठाई। UN में इमरान खान बोला। ये तो बाहर जाए भी तो पर्ची पे जाते हैं। वो तो एक गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ताला ने हमें एक लीडर दिया है, लेकिन कदर नहीं। मैं इमरान खान इस वक्त भी हमारे अवामी वज़ीर आज़म हैं और इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएंगे और इस मुल्क की दाग बोर्ड संभालेंगे और मुल्क एक तरक्की की राह पे चलेगा। आखिर में जो इन्होंने
ایک ہی محکمے سے اتنے محکمے نکال دیے ہیں، جس طرح واسا ہے، ستھرا پنجاب ہے. اب آپ دیکھ لیں پاک پتن میں بھی ابھی احتجاج ہوا ہے، 2 ماہ کی ستھرا پنجاب کے ورکروں کو تنخواہ نہیں ملی، اور واسا والے اتنے بھاری بل بھیج رہے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جیسا میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. استاد باپ کا رتبہ رکھتا ہے. استاد ہمیں ہمیشہ تربیت یہ ملی ہے کہ باپ کی ساتھ ساتھ استاد کی رسپیکٹ کی جائے. مولا علی سرکار رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا میرا وہ استاد ہے، میرے باپ کا رتبہ ہے. اب ان کے وزیر تعلیم صاحب استاد کو چور کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نلکا چور ہے. یہ خود چور نہیں ہے. رہی واسا کی، دیکھیں ہمارے واش روموں پہ انہوں نے ٹیکس لگا دی ہے. اب یہ آگے پتہ نہیں سانسوں پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں، لگا چکے ہیں. پاکستانی ہر پیدا ہونے والا بچہ 2 لاکھ کا مقروض ہے. یہ ستھرا پنجاب جتنی کرپشن ہے، اتنے سکینڈل نکلیں گے. اب ایک بندہ گاؤں کی ڈھاری پہ بیٹھا ہے، اس کو بھی 300 ٹیکس ہے. وہ ڈھاری پہ نہ یہ جاتے ہیں. اب یہ ستھرا پنجاب والے جاتے ہیں، یہ صرف فوٹو سیشن کرنے جاتے ہیں، اور یہ کرپٹ ہے. کرپشن کا سارا یہ نظر ہو رہا ہے. اربوں روپے یہی عوام کو روزگار پہ لگاتے، کسانوں کو روزگار پر لگاتے، کسانوں کی بحالی کے لیے کرتے، تو شاید ملک بہتر ہو جائے. جی بالکل، آپ نے پیر طارق قیوم شاہ کھگا صاحب کی عوامی رائے، عوامی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ حکمران جو ہے اپنے عللے تللے میں مصروف ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہے. بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. اگر بات کی جائے ڈسٹرکٹ لیول کی تو انہوں نے جو محکمے بنائے ہیں، واسا بنا دیا، ستھرا پنجاب بنا دیا، پتہ نہیں کتنے محکمے بنا دیے. ہر ایک پر جو ہے ٹیکس لگا دیا ہے، واش روموں پہ ٹیکس لگا دیا ہے، پانی پہ ٹیکس لگا دیا ہے. اس طرح جو ہے نظام نہیں چلتا. کسانوں کو جو ہے، کسانوں کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، کسانوں کی فصل کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن عباس بخاری. آئندہ کے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.